लीजिए कि आप भी एक औरत हैं और एक औरत ही जब दूसरी औरत के ऊपर हंसेगी तो फिर औरत का ही नाम खराब होगा, क्योंकि हमेशा एक औरत को नीचा दिखाने वाली जो होती है वो एक औरत ही होती है। पर इंसान कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ फैसले बहुत ज़्यादा गलत कर लेता है, जिसकी वजह से वो लोगों के सवालों में आकर खड़ा हो जाता है। जैसे जाने अनजाने में शायरा जी से भी अपने लिए कुछ फैसले बहुत ज़्यादा गलत हो गए। सबसे पहले तो कभी भी मेरा ये उन बहनों को भी सजेशन है कि जो हस्बैंड पहले से शादीशुदा हों, कभी उन्हें अपनी ज़िंदगी में लेकर मत आओ, क्योंकि शादीशुदा मर्द जब अपनी बीवी को छोड़कर पराई औरत के चक्कर में पड़ता है या फिर वो किसी भी औरत के टच में आता है, तो ये देखिए जब वो अपनी पहली बीवी का ना हुआ, जाहिर है पहली बीवी उसकी ज़िंदगी में आज तो आई नहीं होगी, कुछ साल, कुछ महीने और कुछ अरसे हो चुका होगा उसे अपनी बीवी के साथ, उसके साथ ज़िंदगी गुजारते हुए। और जब उसकी एक फैमिली होती है तो जाहिर है उसने अपनी बीवी के साथ एक फैमिली भी बनाई। तो आप ये लोग आप जान सकते हैं कि एक फैमिली बनाना मुंह का निवाला नहीं है। और फिर जिस हस्बैंड के या फिर जिस आदमी की पहले से ही 4-4, 5-5 औलादें हों, वो चाहे कासिम जी हों या फिर वो शेख साहब हों, तो मैडम जी यहाँ पर आपने जाने अनजाने में अपनी ज़िंदगी का बहुत गलत डिसीज़न लिया था। इससे बेहतर तो आप बिन आदमी की औरत ही सही थी, क्योंकि ऐसी जने मेरी कितनी बहनें हैं जो अपनी ज़िंदगी में आदमी नाम की चीज़ को कभी कोई महत्व नहीं देती और वो उसके बाद भी अपनी ज़िंदगी में एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारती हैं। माना उनका शौहर नहीं होता, उनकी फैमिली नहीं होती, पर आप इस बात को ये सोचिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में देखिए कुछ फैसले इंसान ऐसे कर लेता है जो जाने अनजाने में उसकी ज़िंदगी में जो है बवाल खड़े कर देती हैं। और फिर दूसरी बात ये कि आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा कि जाने अनजाने में ही सही लोगों ने आपका भला कर दिया। कासिम साहब की बात को लोग सोशल मीडिया पर लेकर आ गए और आप उन्हीं सब बातों को दोहराना चाहती हैं, हर एक इंसान के सवालों का जवाब भी देना चाहती हैं। तो देखिए, जो चीज़ 18 साल में आपके बच्चों को ना मिल सकी, जो चीज़ के लिए 18 साल आपके बच्चे तरसे हैं, जिस चीज़ के लिए उन 18 साल में उन्होंने महरूमी देखी है, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको एक सजेशन देना चाहूँगी कि वो बच्चे अगर सत्तानी फैमिली के हैं और सत्तानी फैमिली के ही वो मतलब वंशज हैं, तो फिर आपको ये चाहिए कि अगर अपने बच्चों के हक के लिए आप लड़ना चाहती हैं और एक माँ अगर अपनी पर आ जाए तो वो क्या नहीं कर सकती है। अगर आप वाकई अपने बच्चों के हक के लिए लड़ना चाहती हैं तो इस बार आप मेरी बात को मानना और मेरी बात पर गौर करना कि किसी भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मत लेना। और अगर बात पैसों के ऊपर आती है कि पैसा देकर इस बात को रफा दफा कर दो, तो आप पैसा भी मत लेना। आप अपने बच्चों का वो जायज़ हक लेना जो कि हर घर के बच्चों का हक होता है, जैसे कि आप उस घर में अपने बच्चों को रखने का हक लेना। आप कभी भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मत लेना, क्योंकि जो लोग आज आपको बोल रहे हैं उसमें चाहे मैं हूँ या कोई भी हो या बाहर वाला हो या घर वाला हो, जो लोग भी आज आपको बोल रहे हैं कम से कम उनकी ज़बान तो बंद होगी। उन्हें भी तो ये पता चल जाएगा कि जिन बच्चों के खिलाफ हम गलत सलत बोल रहे थे वो बच्चे सत्तानी ही फैमिली के हैं। इस बात को आप मेरी ज़रूर समझें और ज़रूर गौर करें। और अगर आप मेरी वीडियो देखती हैं और वॉच करती हैं तो प्लीज़ मुझे इस बात का अपने ब्लॉग में ज़रूर जवाब दें। और दूसरी बात ये है मेरी आपसे कि देखिए, अगर आपके शौहर आपको गलत बोल रहे हैं या फिर वो आपके खिलाफ जा रही हैं या फिर सम्मू सिस्टर आपको कुछ भी कह रही हैं, तो यहाँ पर देखिए आप सब्र करें, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जिस तरह से आप कहती हैं कि मैंने अल्लाह से ये मांगा था कि मैं पिछली सायरा सत्तानी किसी भी हाल में नहीं बनूं, तो फिर आप पिछली सायरा सत्तानी बनने पर क्यों मजबूर हो रही हैं? क्यों एकदम से आपकी दो बातें सुनने के बाद लैंग्वेज बदल जाती है? क्यों आप भी उन लोगों जैसे ही ज़बान पर उतर आती हैं? बताएं फिर आप में कोई फ़र्क रह गया? फिर आपने कहाँ सब्र से काम लिया और फिर कहाँ आपने सब्र किया कि आप मुझे इस बात को बता सकती हैं? और देखिए, जैसे कि आप कहती हैं कि तुम मुझे 1 2 3 कर दो, तो आप मत कहा करें अपने मुंह से, क्योंकि ज़मीन आसमान के फरिश्ते जो हैं वो लर्जा खा जाते हैं। आप जाने अनजाने में गुनहगार बन रही हैं। आप बिल्कुल चुप साध लो और किसी की भी बात का पलटकर जवाब मत दो। एक दिन वो इंसान जब सामने से आकर बोलेगा कि मैं तुम्हें 1 2 3 देना चाहता हूँ और मैं आज तुम्हें 1 2 3 दे रहा हूँ, जैसे कि आपने कहा कि आप बोरी वली उतर गए,
आपने उनकी शायद कोई वीडियो वगैरह देखी थी, तो देखी कि आपके प्यार की ही तो बात है। माना आप दोनों में कितनी ही नफरतें चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं ये आप दोनों के प्यार की ही बात है, जो आज भी एक दूसरे को वॉच कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो, चाहे ताना ही कशी कर रहे हो, पर किसी न किसी अल्फाज में एक दूसरे को याद कर रहे हो। जब ये प्यार है जो आपको जाहिर नहीं हो रहा, जो आप दोनों को नहीं दिख रहा, तो फिर अपने इस प्यार को इतना क्यों उछाल रहे हो, फिर अपने इस प्यार को इतना बदनाम क्यों कर रहे हो। और अगर आप दोनों को कोई स्टेप लेना है और आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप लेना चाहते हैं, तो फिर जितनी इज्जत के साथ आपने इस रिश्ते को बनाया था, उतनी ही इज्जत के साथ आप दोनों अलग हो जाएं। क्योंकि आपके कहने के मुताबिक सायरा जी, कीचड़ में अगर पत्थर डालो तो छींटें अपने ही ऊपर आती हैं। तो देखिए, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप हमसे ज़्यादा उम्रदार हैं, फिर इस बात को सोचिए। करोड़ों का बिजनेस चला रही हैं, कितना बड़ा आपका गोल्ड का कलेक्शन है, आप उसे संभाल रही हैं। आपने सिंगल मदर होकर अपने 2 बच्चों को संभाला, आज भी आप सिंगल होकर अपने बच्चों को संभाल रही हैं, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली चला रही हैं, अपना बिजनेस चला रही हैं। तो फिर इस बात को सोचिए, आपने जिस प्यार से ये रिश्ता बनाया था, जिस तरीके से भी आपने ये रिश्ता बनाया था, तो देखिए इस रिश्ते को, मेरा तो ये कहना है कि एक मौका और दिया जाए। और अगर आप किसी वजह से इस रिश्ते को एक मौका नहीं देना चाहती, तो आप इस रिश्ते को उतने ही प्यार से ख़त्म करें। और अगर आप सत्तानी फैमिली पर किसी भी तरह का कोई केस करना चाहती हैं, या किसी भी तरह के अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहती हैं, तो मैं आपसे ये बात फिर कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी इस बात को सोचिएगा और समझिएगा कि आपके बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि आपके बच्चों को ना तो पैसे की ज़रूरत है, ना प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप उनके लिए कर चुकी हैं। अब आपके बच्चों को इस समाज में एक पहचान की ज़रूरत है, अपनी फैमिली की ज़रूरत है, अपने ख़ानदान की ज़रूरत है। और जब आपके बच्चों को अपने ख़ानदान की ज़रूरत है, तो फिर आप सोचिए इस बात को। अगर आप अपने बच्चों के लिए ये सब कर देंगी, तो आपके बच्चों का इस समाज में जो है एक लेवल अलग ही बढ़ जाएगा। और आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान ना दें। आपके हस्बैंड कुछ भी कहते हैं, मेरे कहने से सिर्फ चंद दिन चंद हफ्ते आप सब्र करके देखें, उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा। आप ना चाहते हुए भी जाने अनजाने में अगर आप मुझे बुरा नहीं कहेंगी, भला नहीं कहेंगी, तो आप मुझे बुरा भी नहीं कहेंगी। अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ हुई तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।